हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन है। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर 4 and -8 respectively, which term of this arithmetic progression is 0? ओके, तो यहाँ पर आपका गिवन है थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और 8 एंड -8। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा टर्म्स है जिसकी वैल्यू वहां पर 0 आ रही है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ कंसीडर द ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, E3 इक्वल टू ए प्लस 2D इक्वल टू 4, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया यहाँ पर। एंड ए एन इक्वल टू ए प्लस 8D इक्वल टू -8, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो नाउ यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड का आप यूज करके, जो टू वेरिएबल्स आपके हैं यहाँ पर, एक वेरिएबल अगर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करें तो वहाँ पर एक वेरिएबल आपका एलिमिनेट हो जाएगा और सेकंड के आप वहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो एक वेरिएबल से यहाँ पर सेम हो रहा है, वहाँ पर कोफिशिएंट दोनों का सेम है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, subtracting equation 1 from equation 2, now we get, यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। यहाँ पर अगर हम माइनस करें, ये माइनस माइनस और ये आपका माइनस है, माइनस 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 की अगर हम बात करें तो माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं। ओके, एंड पॉजिटिव साइड में आपका साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। -8D + 2D, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई आपकी -6D, -6D, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई आपकी प्लस, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये 12 हो गया, क्योंकि ये आपका 4 है, ये आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया। ओके, तो ये 12 आ गया। सो D इक्वल टू -12/6, तो यहाँ पर D की वैल्यू क्या आ गई आपकी -2। एंड जो वैल्यू आपकी आई है D की वैल्यू, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपकी A की वैल्यू आ गई। अब A आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, D आपका कॉमन डिफरेंस है। ओके, नाउ लेट ए एन की वैल्यू आपकी ऑलरेडी गिवन है एंड आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, कि किस टर्म्स पर जो लास्ट टर्म की वैल्यू 0 है। ओके, तो 8 + n-1 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ जो टर्म्स आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स क्या आपकी 5, नंबर ऑफ 5 टर्म्स पर यहाँ पर ep की वैल्यू, जो लास्ट टर्म्स आपका 5 है उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 0। क्लियर? Now next question. The 17th terms of an AP exceed its 10th terms by 7. Find the common difference. आपको common difference find out करना है. Common difference means D आपको find out करना है. Okay. So now let us consider A be the first term and D be the common difference of arithmetic progression. So according to question, 17 terms of an AP exceeds its 10 terms by 7. तो A17 - A10 = 7। तो A17 टर्म्स क्या आ जाएगा आपका A + 16D - A + 9D = 7। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई D = 1। ओके, तो कॉमन डिफरेंस इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, which terms of the arithmetic progression, आपका यहाँ पर गिवन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th terms। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। ओके, 54 टर्म्स क्या आपकी मोर देन 32 है। ओके, 32 है आपकी, मोर देन 32 मीन्स वहां पर क्या हो जाएगा A54 + 32, ये आपके ए एन की वैल्यू है। एंड सीरीज आपकी दी यहाँ पर गिवन है 3, 15, 27, 39 मीन्स A1 गिवन है, A2 गिवन है, A3 गिवन है, A4 गिवन है। एंड जो आपका 54 टर्म्स है आपका, वो क्या है आपका A54 + 132। ओके, तो कॉमन डिफरेंस आप फाइंड आउट कर लीजिए। आपका फर्स्ट टर्म्स गिवन है, फर्स्ट टर्म्स की वैल्यू क्या हो गई A हो गई, एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका A2 - A1। तो A2 - A1 मीन्स 15 - 3 = 12। तो A54 की वैल्यू क्या आ जाएगी A + 54D। यहाँ पर टोटल वैल्यू क्या आ गई आपकी 539। A54 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 639, सॉरी। तो नाउ
an be the 132 more than the 54 terms. So an equal to a 54 plus 32 equal to 639 plus 132. इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से। तो टोटल वैल्यू क्या आ गई an की 771. So now a plus n minus 1d equal to an. तो 3 plus n minus 1 12 into यहाँ से आपने क्या वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आपके n इक्वल टू 65. ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले में पुट करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट हो जाएंगे मैथ्स में। ओके, तो मैथ्स केवल मैथ्स अगर आपको ये है कि आपको मैथ्स आ जाए ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज एंड जो आपकी एग्जांपल्स है वो जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे उतना ही आपका माइंड और क्लियर होगा और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर और, तो अगर हम बात करें 3 डिजिट की, तो 3 डिजिट कहाँ से आपका स्टार्ट होगा? आपका 3 डिजिट स्टार्ट होगा 100 से लेकर 999 तक आप स्टार्ट होगा, ये आपकी 3 डिजिट है। फाइंड आउट करना है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 7। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो 7 से डिविजिबल हो कितने ऐसे नंबर, वो उसकी सीरीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम एक रैंडमली बात करें 101 100 100 101 102 103 104 105 106 107, तो अगर हम यहाँ पर चेकआउट करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें 7 से कहाँ पर डिवाइड हो सकता है, ये आपका 105 7 से आपका डिवाइड हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट टर्म्स आपका क्या हो गया, यहाँ पर फर्स्ट टर्म्स आपका हो गया 105, ये हो गया। सेकंड टर्म्स की अगर हम बात करें, तो अगेन आप यहाँ पर 7 आप ऐड कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर 7 ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 112, 112 हो गया। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या हो गया आपका 7 और ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी यहाँ पर 105। ओके, और लास्ट टर्म्स और आप फाइंड आउट कर लीजिए। लास्ट टर्म आपका क्या था, यहाँ पर 999 है 3 डिजिट में। अब यहाँ पर एक लास्ट टर्म्स और आप कर लीजिए कि ये जैसे आपने यहाँ पर स्टार्ट किया 100 101 102 103, ऐसे यहाँ पर 998 997 996, ऐसे आप चेक कर लीजिए कहाँ पर वो 7 से डिविजिबल हो रहा है। ओके, तो अगर हम यू कैन सी यहाँ पर अगर हम देखें तो 994 यहाँ पर ये डिविजिबल हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट टर्म्स क्या हो गया आपका 105, ए टर्म्स हो गया, कॉमन डिफरेंस आपका 7 हो गया और लास्ट टर्म्स आपका क्या हो गया एन टर्म 994। ओके, तो दस वी हैव टू द डिटरमाइन द नंबर, आपकी ये सीरीज आ गई आपकी 105 112 109 19 एंड 994। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया, ए एन की वैल्यू आपकी गिवन है, यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे आपके 128। क्लियर, कॉन्सेप्ट का खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, now how many multiple of 4 lie between 10 and 250? मल्टीपल। ओके, तो अगर हम बात करें किसके बीच, तो आपको फाइंड आउट करना है 10 एंड 250 की बात करनी है। तो अगर हम यहाँ पर सीरीज स्टार्ट करें 10 11 12, तो अब आपका 12 क्या है, मल्टीपल है किसका 4 का। 4 का मल्टीपल क्या है 4, 12 आपका 4 का मल्टीपल है। और लास्ट की अगर हम बात करें 250, तो 250 में 249 248 आप डिवाइड करके आप यहाँ पर चेक कर लीजिए 2 मीन्स डिवाइड क्या हो रहा है। तो हम अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 248 आपका 4 से डिवाइड होगा और यहाँ पर आपका 12 ये डिवाइड होगा। ओके, तो नाउ नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, आप 4 अगर आप ऐड कर दें क्योंकि 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 16 आएगा यहाँ पर। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, कॉमन डिफरेंस तो आपका 4 हो गया, कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो गया 4, एंड ए टर्म्स क्या हो गया आपका 12, एंड जो लास्ट टर्म्स है ए एन, लास्ट टर्म्स आपका क्या हो गया 248। अब आपको फाइंड क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हाउ मैनी। ओके, सो नाउ वी ऑब्जर्व दैट 12 इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर बिटवीन द 10 and 250, so which is a multiple of 4 divisible by 4. So also when we divide 250 by 4, so the remainder is 2, so therefore इसकी वैल्यू क्या आ गया 248, ये लास्ट रहेगा जो 4 से डिविजिबल है इन बिटवीन 4 10 and 250। तो a इक्वल टू 12, a n इक्वल टू 248 एंड d इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले में पुट करिए, n की वैल्यू आ जाएगी n इक्वल टू 60।
Now next question. The sum of the fourth and eighth terms of an AP is 24 and the sum of sixth and tenth terms is 44. Find the first three terms of the AP. सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A4 प्लस A8 इक्वल टू 24. तो A4 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D. A8 को आप लिख सकते हैं A प्लस 7D इक्वल टू 24. तो A प्लस 5D इक्वल टू 12. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी आपकी A प्लस 7D इक्वल टू 22. अब यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, जो भी मेथड्स जिससे आप सुटेबल लगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसका हेल्प करके आप यहाँ पर ए एंड डी की आप वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए. तो आपने यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर ली. ए इक्वल टू -13 ये वैल्यू आ गई और यहाँ से आपकी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू आपकी 5 है. ओके, तो कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म्स आ गया. तो फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स. फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो जाएंगे आपके, -13, -8 एंड -3 आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 5.3. फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, अब यहाँ पर आपको सम फाइंड आउट करना है और सम का जो फॉर्मूला होता है वो सम का फॉर्मूला होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1t. ये फॉर्मूला होता है. तो ये आपकी एपी गिवन है 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स तक आपको फाइंड आउट करना है. तो a इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस आपका दिया हुआ है. 7 - 2 इक्वल टू 5 एंड n जो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स आपका गिवन है 10 गिवन है. सो एज 10 इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1t. तो इक्वल टू 10/2 2 इंटू 2. यहाँ पर आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए. तो एज 10 सम ऑफ एपी वो उसकी वैल्यू क्या आ रही है आपकी 245 आ जाएगी. नेक्स्ट आपके यहाँ पर एपी गिवन है 30 से -30 और -33 -28 टू 12 टर्म्स. तो ए इक्वल टू -37, डी इक्वल टू 4, एन इक्वल टू 12. यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए और यहाँ पर आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए. तो ये वैल्यू आ जाएगी S12 इक्वल टू -180. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द सम गिवन बिलो. ये आपकी सीरीज गिवन है, इसका आपको सम फाइंड आउट करना है. 7 + 10 1/2 + 14 + 10 + 84 ये आपको गिवन है. तो अगर यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट टर्म्स की वैल्यू आपकी, फर्स्ट टर्म्स क्या है आपका 7 है. कॉमन डिफरेंस आपका 7/2. an की वैल्यू आपकी क्या है 84 है. an मीन्स जो लास्ट टर्म्स है उसका जो वैल्यू है वो आपकी क्या है 84 है. तो यहाँ पर an इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करिए, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे. नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गया, n इक्वल टू 23. जैसे आपको नंबर ऑफ टर्म्स आपका 23 आएगा, आप यहाँ पर जो सम का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला आप यहाँ पर पुट कर दीजिए. तो यहाँ से आपका S23 की वैल्यू आ जाएगी, सम ऑफ एपी. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द डी एंड S13. मीन्स आपको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है प्लस यहाँ पर आपको सम ऑफ एपी जो नंबर ऑफ टर्म्स आपके 13 है उसका सम ऑफ एपी आपको फाइंड आउट करनी है. तो गिवन a इक्वल टू 7 गिवन है, a इक्वल टू 13 आपको ये वैल्यू गिवन है, n इक्वल टू 13 गिवन है. तो पहले आप यहाँ से फाइंड आउट करिए कॉमन डिफरेंस. तो an इक्वल टू a प्लस n-1d. तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 35 इक्वल टू 7 + 13 - 1d. तो d इक्वल टू 7/3. ओके, नाउ d की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में और जो भी गिवन टर्म्स है उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए. तो यहाँ पर S13 इक्वल टू 273 ये आपके आंसर आ गए यहाँ पर, सम ऑफ एपी. नाउ नेक्स्ट आपका गिवन L इक्वल टू गिवन है L, या अगर हम बात करें an, L एंड an दोनों सेम होते हैं. S इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 9 टर्म्स गिवन है. ओके, तो फाइंड आपको A1 वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है आपको, a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है. तो L इक्वल टू a प्लस n-1d इक्वल टू 28. तो 144 इक्वल टू 9/2 a प्लस 28. तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई क्या, a इक्वल टू 4. फर्स्ट टर्म्स आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ an
AP आर 17 एंड 350। जो फर्स्ट टर्म्स है, फर्स्ट टर्म मतलब A इक्वल टू क्या हो गया आपका 17 एंड लास्ट टर्म मीन्स L की वैल्यू क्या आ गई, L और AN की वैल्यू अगर हम बात करें 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी भी आपका गिवन है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ देयर एंड व्हाट इज देयर सम। ओके, तो यहाँ पर कितने टर्म्स है वो आपको फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, प्लस आपको एस एन फाइंड आउट करना है। तो ए एन इज टू 17, ए की वैल्यू आपकी 17 गिवन है, ए एन इसका टू 350 गिवन है, डी इसका टू 9 गिवन है। आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, जहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू आ गई 38। कितने टर्म्स हो गए आपके 38। अब यहाँ पर आपको S38 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, सम ऑफ एपी। नाउ S38 इक्वल टू, इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो आपका आंसर आ जाएगा S38 इक्वल टू 6973। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सो दैट A1 A2 AN फ्रॉम एन AP where AN is the defined as the below, AN is equal to 3 plus 4N. Also find the sum of the first 15 terms in each case. So now AN is equal to 3 plus 4N given है आपका, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, n is equal to 1 2 3 4 5 n तक वैल्यू। तो नाउ सीक्वेंस क्या फाइंड आउट होगा आपका, फर्स्ट टर्म्स अगर यहाँ पर आप 1 पुट करें तो 7, ये सीरीज आ जाएगी आपकी 7 11 15 19 3 plus 4n विच इज एन AP विद द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 4, तो फर्स्ट टर्म्स आपका 7 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, n is equal to 15 यहाँ पर गिवन है 15। तो S15 आप फाइंड आउट करिए, तो ये फॉर्मूला है आपका सम ऑफ एपी, आप सम ऑफ एपी का, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, तो S15 इसका टू वैल्यू क्या आ जाएगी 525। ओके, तो कुछ फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, प्रोसीजर आपको मालूम होना चाहिए, उसी बेस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट, if the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term, that is S1? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, tenth and nth terms. Okay, यहाँ पर आपको sum of first terms आपको find out करना है। sum of first terms means क्या हो गया S1. Okay, so according to question, Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पर फर्स्ट टर्म्स आपका क्या हो जाएगा S1, तो n इक्वल टू आप 1 पुट करिए, तो S1 इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू आ गई आपकी 3 एंड S2 इक्वल टू, S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, S2 इक्वल टू आपकी 4 हो गई। ठीक है, तो नाउ सेकंड टर्म 4 माइनस 1, तो यहाँ पर अब सम की बात करें तो सम आपका क्या आ रहा है, सम सेकंड टर्म जो सम एपी का जो सम है 2, अगर नंबर ऑफ टर्म्स है उसका सम आपका यहाँ पर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ओके, तो सेकंड टर्म्स क्या आ जाएगा आपका 4 माइनस 3, सेकंड टर्म्स इज 4 माइनस 3। S3 की बात करें तो S3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। तो थर्ड टर्म्स इज S3 माइनस S2, 3 माइनस 4 इज टू माइनस 1 एंड S9 की बात करें तो 4 इंटू 9 माइनस, आप इस फॉर्मूले में जो आपका गिवन इक्वेशन है उसमें आप पुट कर दीजिए, यहाँ पर S9 की वैल्यू आ गई, S10 की वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो 10th टर्म्स क्या हो जाएगा आपका S10 माइनस S9। ओके, तो मीन्स ये आपका फर्स्ट टर्म्स है A, अगर हम इसको कंसिडर करें A से, सेकेंड टर्म्स आपका हो जाएगा ये A2, थर्ड टर्म्स हो जाएगा आपका ये A3। ओके, एंड ये आपका टर्म्स हो जाएगा 10th टर्म्स हो जाएगी आपकी A10। ओके, तो एन टर्म्स क्या हो जाएगा आपका, एन टर्म्स आपका हो जाएगा ये आपका एन टर्म्स हो गए यहाँ पर एन माइनस 1 टर्म्स। ओके, और ए एन टर्म्स आपकी यहाँ पर गिवन है, तो एन टर्म्स क्या हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा एन टर्म। ओके, तो एन टर्म्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये वैल्यू। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और चैप्टर 5 भी एंड हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर आएंगे बहुत जल्द। कंटिन्यू वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपना फीडबैक देना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर आप कमेंट दीजिएगा, और कहाँ पर हम किस पोर्शन में और ज़्यादा इम्प्रूव करें, तो इसलिए फीडबैक हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस सिचुएशन में, कोविड टाइम में, आप अपना अपने फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जय हिंद।